तो पहला हमारा है शुंग वंश। शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों से प्राप्त होती है। तो शुंग वंश के बारे में जो है साहित्यिक जानकारी दोनों से प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? पुराण, वायु और मत्स्य पुराण। इनमें कौन है? वायु और मत्स्य पुराण। इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। हर्षचरित्र, इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की चर्चा है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा की गई है। तो ये पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इन्होंने क्या लिखा है? महाभाष्य। गार्गी संहिता, इसमें भी यवन आक्रमण का उल्लेख है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ होने के बावजूद इसमें यवन आक्रमण का जो है उल्लेख मिलता है। मालविकाग्नि मित्रम, यह कालिदास का नाटक है। इसमें शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। शुंग काल में जो राजनीतिक गतिविधियां थीं उनके बारे में जानकारी मिलती है। किससे? मालविकाग्नि मित्रम से। किसने लिखा? कालिदास का नाटक है। दिव्यावदान, इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। किसमें? विद्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं? अयोध्या अभिलेख। इस अभिलेख को धनदेव ने लिखवाया था। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है अयोध्या अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। अगला है बेसनगर का अभिलेख। यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का है, जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इसमें भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। तो यहाँ से भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। भरहुत का लेख, इससे भी शुंग काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भरहुत के लेख से भी शुंग काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है पुष्यमित्र शुंग मौर्य काल में क्या था? तो सेनापति था। दिव्यावदान से पता चलता है कि वह पुष्य धर्म का पुत्र था। दिव्यावदान से पता चलता है कि वह पुष्य धर्म का पुत्र था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। पतंजलि, तो ये इनके पुरोहित थे। पतंजलि इसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे। पतंजलि जो है पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र जो है बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था।
पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया तथा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। इसने कहा जाता है कि हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की और बौद्ध विहार थे उनको सबको नष्ट कर दिया। संभवतः पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय जो है पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। तो मात्र एक जगह जो है भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। तो इसके विजय अभियान के बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। पुष्यमित्र के शासन काल में कई विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए। कई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण किए गए। पुष्यमित्र ने अपने विजय अभियानों से सीमा का विस्तार किया, मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार किया। विदर्भ बरार की विजय। तो पहला है विदर्भ बरार की विजय। विदर्भ का शासक यज्ञसेन था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है विदर्भ का शासक कौन था? यज्ञसेन। वह मौर्यों की तरफ से विदर्भ के शासक पद पर नियुक्त हुआ था, परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक जो है शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन कौन थी? मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ विजय का वृत्तांत भी मिलता है। तो ये कहाँ से मिलता है? कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से। यज्ञसेन की चचेरी बहन कौन थी? मालविका। और अग्निमित्र के प्रेम की कथा के साथ साथ यहाँ से विदर्भ की विजय का भी उल्लेख मिलता है। खारवेल से युद्ध। तो अगला है खारवेल युद्ध। मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग देश, वर्तमान उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गया था। मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग देश, वर्तमान उड़ीसा, उस समय का कलिंग और आज का उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गया था। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है। यह कहाँ से ज्ञात होता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। यवन आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुआ था। इसका वर्णन जो है मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। तो पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण भी हुए। तो इसकी जो वर्णन है मालविकाग्निमित्रम में मिलता है, तो जो कालिदास ने लिखी है। डेमेट्रियस दिमित्र नामक यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। तो पुष्यमित्र के समकालीन कौन था? डेमेट्रियस, दिमित्र यवन का राजा था। गार्गी संहिता के युग पुराण में विवरण मिलता है कि यवन साकेत। गार्गी संहिता के युग पुराण में, गार्गी संहिता का जो युग पुराण है उसमें विवरण मिलता है यवन, साकेत और मथुरा पर अधिकार। इन्होंने साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी कौन हुए? पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। पुष्यमित्र के राजत्व काल में ही अग्निमित्र विदिशा का गोप्ता या उपराजा बनाया गया था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अग्निमित्र के बाद पुराणों में क्रमशः वसु, ज्येष्ठ, वसुमित्र, आंद्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागवत,
तथा देवभूत नामक राजाओं का वर्णन मिलता है। तो जो है इनके राजाओं का वर्णन मिलता है। भागवत या भागभद्र ने भागवत धर्म ग्रहण किया। भागवत या भागभद्र ने भागवत धर्म ग्रहण किया। देवभूत इस वंश का अंतिम शासक था। इसके मंत्री वसुदेव, इसका मंत्री कौन था? देवभूत का वसुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश कर्ण वंश की स्थापना की। किसने? वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। शुंगकालीन कला, तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ, यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है। अजंता का नवा चैत्य मंदिर, भाजा का चैत्य एवं विहार, नासिक तथा कार्ले के चैत्य, मथुरा की अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ। शुंग कला के विषय धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित हैं। शुंग कला के विषय जो हैं धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित हैं। नोट: शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इनके उत्थान में महर्षि जो है पतंजलि का विशेष योगदान है। महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान है। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना जो है इसी युग में हुई। इस काल में ही भागवत धर्म का उदय व विकास हुआ। वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों और मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में उनके निर्माण में पाषाण यानी कि पत्थर का प्रयोग किया गया। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। शुंग राजाओं का जो है काल वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया।